नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। जिस तरह से जम्मू के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको लेके अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा ली गई। पंजाब पुलिस के डीजी से भी बातचीत हुई और यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बातचीत हुई। कठुआ में जिस तरह से हमारे 5 जवान शहीद हुए और अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ में भी, डोडा में भी, हर जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ना जाने उन टेररिस्ट को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। इस बात का अभी तक पता नहीं चला वो कहां छुपे हुए हैं। लेकिन 50 से ज्यादा स्थानीय लोगों को जो वहां थे, जहां से कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां से गुजरे होंगे या किसी ने देखा होगा, उन 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे। इस बीच में जम्मू कश्मीर में चुनावों की बातें भी तेजी से सामने आ रही हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने जम्मू में सीओ डीओ के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उन्होंने भी आने वाले चुनावों में सुरक्षा के बारे में बात की, बूथ्स के बारे में बात की और बाकी जो चुनावों की तैयारियां हैं उसके बारे में जानकारी दी। और हो सकता है कल या परसों चुनाव कमिश्नर जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है इस वक्त जो आतंकवादी घटनाएं जम्मू में हो रही है, चाहे वो रियासी है, रजौरी है, कठुआ है, हीरानगर है और कल उधमपुर में भी सेना के काफिले पर फायरिंग की गई है। इसको लेके चिंता का एक विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री जी विदेश से आते ही उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के बारे में बातचीत हुई और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई कड़ा कदम उठाया जाए। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने 11 जुलाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में वर्चुअल मोड से चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। 12 जुलाई को भारतीय चुनाव आयोग की टीम का जम्मू आना प्रस्तावित है। इस दौरान सीईओ कार्यालय जम्मू में जिला उपायुक्तों, ईआरओ आदि के साथ बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार आयोग की बुधवार को होने वाली वर्चुअल बैठक को स्थगित कर दिया गया था और ये वीरवार को यानी आज हुई। बैठक की अध्यक्षता 2:30 बजे के करीब हुई, जिसमें ईसीआई उपनिदेशक देवेंद्र ने इसकी संबोधित किया। इसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। मतदाता सूचियों में संशोधन प्रक्रिया के अलावा अन्य जानकारी भी ली गई। 20 अगस्त को प्रस्तावित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाश होना है। केंद्र शासित प्रदेश में अमरनाथ यात्रा जारी है जो 19 अगस्त को संपन्न होगी। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि यात्रा की समाप्ति के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि बैठक के लिए सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। कठुआ आतंकी हमले के तार कहीं न कहीं डुड्डू बसंतगढ़ में 27 अप्रैल को हुए हमले से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि आतंकियों द्वारा बीडीजे की हत्या करने के बाद सुरक्षा बलों ने डुड्डू बसंतगढ़ में घेराबंदी की थी। अब कठुआ हमले के बाद तलाशी अभियान और तेज हो गया है। बसंतगढ़ के लोदरा, कदवा, रायचक, सेरीगला, गंडारा टॉप, नगरी टॉप, स्योजदार, ललोनगला, चनाली, प्याला, संग, मदराला टॉप, लंबी कलाई तक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ड्रोन, खोजी कुत्तों और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार इन पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग मवेशियों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। इनकी आड़ में आतंकी लगातार ठिकाने बदल रहे हैं और हथियारों के दम पर गुज्जर समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तब तक आतंकी अपना ठिकाना बदल चुके होते हैं। डुड्डू बसंतगढ़ आतंकी हमले के बाद एडीजीपी आनंद जैन ने 2 आतंकी समूहों से जुड़े लगभग 10 से 12 आतंकियों के होने की आशंका जताई थी। कठुआ और उधमपुर के डुड्डू बसंतगढ़ में आतंकी मौजूद हैं। कठुआ में सैन्य काफिले पर हमले के तार डुड्डू बसंतगढ़ में हुई आतंकी मुठभेड़ के साथ जुड़े हुए हैं। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डुड्डू बसंतगढ़ और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। उम्मीद है कि सुरक्षा बलों को जल्द सफलता मिलेगी।
कठुआ जिले के दूरदराज बदनौता इलाके में सेना के काफिले पर घात लगाकर आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक और हाई अलर्ट जारी किया है। इसके तहत एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकी श्री अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसके लिए वे आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट मिलने के बाद सांबा से लेकर लखनपुर तक चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। लंगरों के साथ साथ यात्रा रिसेप्शन सेंटर में भी तलाशी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जिले में सक्रिय सभी 10 लंगरों की सुरक्षा को बुधवार सुबह और बढ़ा दिया गया। सिर्फ लंगर के मुख्य द्वार और भीतर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। लंगरों के पास वाहनों को जांचा जा रहा है और हाईवे पर बिना मतलब बड़े से लेकर छोटे वाहनों को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खासतौर से माल वाहक वाहनों को हाईवे किनारे खड़े करने से रोका जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार आतंकी खासतौर से 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल आईईडी लगाने के लिए कर सकते हैं। ऐसे में यात्रा रिसेप्शन सेंटर लखनपुर में विशेष रूप से वाहनों की बम और डॉग स्क्वाड द्वारा रूटीन जांच की जा रही है। लंगर स्थल के आसपास की सुरक्षा घेरे को और बढ़ा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हों, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं, इसमें पाकिस्तान का भी फर्ज बनता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के भारतीय टीम के पाकिस्तान ना जाने की संभावनाओं के सवाल पर कहा कि ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। उन्होंने कहा कि काफ़ी सालों से दोनों देशों की द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली गई है। टूर्नामेंट के लिए ना जाना बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इन दोनों देशों में बेहतर रिश्ते कायम करना सिर्फ हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं, अगर बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसमें पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह के हमले जो हो रहे हैं वह नहीं होने चाहिए। जिस तरह का माहौल है वह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुजदिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं? नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। ना, नीट पे तो फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। आखिरकार बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये उनके साथ सख्त नाइंसाफी है। हम तो उम्मीद करेंगे कि चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे अदालत हो, चाहे हुकूमत हो, कहीं ना कहीं फैसला किया जाए और बच्चों का मुस्तकबिल जो उनको अभी खतरे में नजर आ रहा है वो खतरा जो है दूर हो जाना चाहिए। इंडिया पाक रिलेशंस को कैसे देखते हैं आप? बीसीसीआई ने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस, ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? अभी काफी साल हो गए हमने बायलैटरल एक दूसरे के मुल्कों में नहीं खेला है। अब टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। भारतीय सेना का अपने 5 साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए जिला कठुआ के बिलावर के बदनौता में तलाशी अभियान तेजी से जारी है। गुरुवार को जिला पुलिस लाइन कठुआ में जम्मू कश्मीर डीजीपी आर स्वैन, पंजाब के डीजीपी सहित सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी बैठक करने के लिए पहुंचे हैं। सूत्रों का कहना है कि एजेंसियां आपस में समन्वय मजबूत करने के लिए बैठक कर रही हैं। आतंकी हमलों को रोकने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर आज कठुआ में मंथन होगा। इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट गृह और रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। उधर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक समेत 23 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सेना के पैरा कमांडर जंगल में उतरे हैं।
चॉपर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इससे पहले बुधवार को पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार खटियार भी मछेड़ी पहुंचे और घटनास्थल व अभियान का जायजा लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए बुधवार को तीसरे दिन भी बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। खराब मौसम और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल जुटे रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कठुआ के साथ ही उधमपुर और डोडा जिले की सीमा से लगते जंगलों को खंगाला जा रहा है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार बुधवार को उस ट्रैक्टर ट्रॉली चालक से भी पूछताछ की गई जो हमले के वक्त सैन्य काफिले के ठीक आगे चल रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। आईटीबीपी के जवानों ने चीन से तस्करी कर लद्दाख में लाई गई 108 किलो सोने की खेप को जब्त कर लिया। इस मामले को 2 तस्कर इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश के जिला लेह के न्योमा सेक्टर में 2 आरोपी धरे गए हैं। 21 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने घोड़ों के साथ 2 तस्करों से 108 किलोग्राम सोने की खेप पकड़ी। दोनों आरोपियों की पहचान तसेरिंग चिनवा और स्टेंजिन दोरग्याल निवासी क्योल न्योमा के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास क्योम गांव में एक व्यक्ति के घर में कई करोड़ रुपए का सोना रखा हुआ था। इसकी खुफिया जानकारी मिल रही थी। इन सूचनाओं पर कार्यवाही करते हुए आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस ने सोने की जब्ती की है। दोनों ने कथित तौर पर सोने की तस्करी की और इसे गांव में अपने घर पर रखा था। मामले में लद्दाख पुलिस की जांच चल रही है। 21st Battalion of ITBP launched a long-range patrolling in the border areas in subsector of the Eastern Ladakh. The general area is Chismule, Narbula, Zakle, and Zakla to check infiltration as well as smuggling, as this is summer and activities are heightened around this season. Also, we got some inputs of smuggling in the area of Sri Gaple in Ladakh. So the team headed by Sri Deepak Bhatt, Deputy Commandant GD, consisting of 3 SOs and 17 others, were launched. During the patrolling, on reaching the area of Sri Gapale, that is 1 kilometer away from the IB, at around 1:30 p.m. the party came across 2 suspicious persons with mules. When they tried to chase them, they ran, and so our patrolling party also chased them and took them into custody. And on being suspicious in nature, they went to the camp where they कार्यरत वरिष्ठ महिला रेजिमेंट ट्यूटर स्नातकोत्तर यानी पीजी छात्रों और डीएनबी यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स पीजी के लिए प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अब 6 माह का मातृत्व अवकाश वेतन के साथ मिलेगा। इसमें एक शर्त है कि अवकाश अवधि का कार्यकाल पाठ्यक्रम उतने ही दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन इसमें वेतन नहीं मिलता था। इसके साथ ही एमटीपी गर्भपात के लिए 40 दिन के अवकाश की भी अनुमति होगी। 20 दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ प्रति वर्ष 5 शैक्षणिक अवकाश भी मिलेंगे। 1 साप्ताहिक अवकाश भी ले सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के मानदंडों के अनुपालन में जम्मू कश्मीर के सभी मेडिकल कॉलेजों में अवकाश के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। नए नियमों में पुरुष वरिष्ठ रेजिमेंट ट्यूटर को 15 दिन की पितृत्व अवकाश की अनुमति होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा कि एसआर और पीजी के लिए मातृत्व अवकाश और आकस्मिक अवकाश का उद्देश्य महिलाओं के अनुकूल कार्य पारिस्थितिक तंत्र इसे बनाना है। चिकित्सा शिक्षकों के शिक्षा के हितधारकों के साथ परामर्श के बाद और उनकी मांगों की वास्तविकता को समझते हुए इन छुट्टियों की अनुमति का निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर में मानसून की सक्रियता बढ़ने से 11 से 13 जुलाई के बीच कुछ हिस्सों में मौसम अधिक बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इससे बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिर सकते हैं। वीरवार को जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। जम्मू में निरंतर देर रात या तड़के बारिश के बाद अगले दिन मौसम साफ रह रहा है।
यहाँ बुधवार तड़के भी बारिश हुई। इसके बाद दिन भर हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन उमस से कोई राहत नहीं मिल पाई। यहाँ दिन में आर्द्रता यानी उमस का प्रतिशत 74 रहा, जबकि दिन का पारा सामान्य से 2.1 डिग्री गिरकर 33.3 और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 29, बटोत में 28.1, कटरा में 29.1 और भद्रवाह में 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में भी मौसम साफ रहा। राजधानी श्रीनगर में दिन का तापमान 29.8 और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम में अधिकतम तापमान 25.7 और न्यूनतम तापमान 10.5 तथा गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 20.2 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।